हेलो बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया था जिसमें ये जो 5 नंबर वाला जो हम सेंटअप एग्जाम क्लास 12th मैथ्स का बता रहे थे, जिसमें कि 35 नंबर आप लोग का छूट गया था, है ना। तो 35 नंबर हम स्पेशल एक वीडियो बना देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये सवाल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर है, और इसको आपको सोल्व करना है। हम थोड़ा सा 34 तक किए थे और उसके बाद एक के बाद 36 देख लिए थे। चलिए हम आपको इसको बता देते हैं। ये आप लोग का 35 नंबर सवाल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो सबसे पहले करते क्या है, आपको याद होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको बताए थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ऐसा फॉर्म आप पढ़े होंगे। ठीक है। तो या एक और फॉर्म आप ये भी पढ़े होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में होता है पी एक्स बराबर के बाद क्यू, ये दूसरा फॉर्म है। तो इसको ना हम सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक्स को तो आपको हटाना पड़ेगा। तो एक से आप डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो हट गया, एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एगो एक्स से एगो एक्स तक कट जाएगा, यानी कि वाई बटा एक्स बचेगा, और बराबर के बाद वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर बचेगा। लेकिन यहाँ पर ये समस्या आ गया कि बराबर के बाद तो सारा एक्स वाला टर्म होना चाहिए था, लेकिन ये वाई वाला टर्म तो हटा नहीं। तो आपको करना क्या होगा, इस वाई स्क्वायर से सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर से जब सब में डिवाइड करिएगा तो इधर आएगा 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डिवाइड करिएगा तो वाई स्क्वायर लिख दिए, वाई बटे, एक सेकेंड, वाई बटे आपका एक्स वाई स्क्वायर बराबर, इधर वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर आपको नजर आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से एगो वाई से तो वाई कट जाएगा, यानी कि बचेगा आपको 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई, और बराबर के बाद 1/x स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना यह है कि इस फॉर्म पर बैठाने के लिए, ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा था, इस पर बैठाने के लिए आपको 1/1 वाई को टी मानना होगा, या जेड मानना होगा, या कोई और टर्म आप मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं 1/वाई को जेड मान लेते हैं। 1/वाई को क्या मान लिए, जेड। और इसका डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, 1/वाई का -1/वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में, और इधर हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में एक लाइन बढ़ा देते हैं, d बटा डी एक्स 1/वाई, और इधर हो गया d बटा डी एक्स जेड, इस तरह से। तो 1/वाई का इतना होता है ना, माइनस में 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स, तो ये आपका रहेगा। इससे आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बस ये जो माइनस आपका एक्स्ट्रा माइनस को हम उधर भेज देते हैं, तो 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर लिखेगा माइनस में डी जेड बाई में डी एक्स। ठीक है। ये जो मान आया, इसी मान को आपको वहाँ पे बैठाना है, जो आपका समीकरण यहाँ तक बन गया था। ये जो समीकरण एक मान लीजिए, और यहाँ से आपको बैठाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से समीकरण अगर हम एक से लिखे, समीकरण एक से लिखे, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है 1/वाई स्क्वायर, इसका मान कितना है, माइनस में डी जेड बटा में डी एक्स है, प्लस यहाँ पर जो 1/x इंटू वाई था, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 1/x इंटू 1/वाई। हम एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, 1/x स्क्वायर। और इसमें हम किसी को माने थे, किसको माने थे, एक लाइन थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं, माइनस में डी जेड बाई डी एक्स प्लस में 1/x, और 1/वाई को आप माने थे। देखिए 1/वाई को आप क्या माने थे, जेड माने थे, तो इसको जेड, अब बराबर के बाद 1/x स्क्वायर रहेगा। ये जो माइनस है, माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, उधर ले जाना होगा। तो सब में माइनस से गुना, तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में 1/x जेड आ जाएगा, इधर भी माइनस में 1/x स्क्वायर, क्योंकि माइनस हम दोनों तरफ गुना कर दिए, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब अगर इस फॉर्म को देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड बराबर के बाद क्यू, इस फॉर्म पर, जहां पर आपको दिखाई देगा p का मान -1/x, और q का मान दिखाई देगा -1/x स्क्वायर। अब यहाँ से आपको IF निकालना होगा। तो IF जो होता है e के पावर p dx होता है। क्या होता है, x, क्योंकि dy बाई dx के सेंस में है, y के जगह खाली z है, ठीक ना। तो e के पावर p का मान कितना है, -1/x dx,
ई के पावर 1/x माइनस बाहर कर दे तो 1/x का लॉग मोड x होता है, और माइनस जो है माथा पर छरपा देंगे x के पावर ऐसे, तो ई और लॉग तो हट जाता है, तो x के पावर -1 मतलब कि 1/x आपका IF निकल के आया। इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका जो सोल्यूशन यानी कि हल जो होगा x गुने IF होता है। क्या होता है? x गुने IF, y गुने IF, लेकिन y नहीं है, ध्यान दीजिएगा, y गुने IF जो है y के जगह पर यहाँ पर z है, तो आपको लिखना होगा z गुने IF, क्योंकि और बराबर के बाद q गुने IF dx और प्लस में c, ये फॉर्मूला आपको लगाना। z क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म आप लिखे हैं, जैसे यहाँ dy/dx रहता तो y लिखते थे, dz/dx है इसीलिए आपको z लिखना है। उसके बाद इसका मान आपको बैठाना होगा z तो रहेगा, z छोड़ दीजिए, IF, z का मान भी बाद में बैठा देंगे, लेकिन z को पहले छोड़ देते हैं। IF का मान निकाल के लाएं 1/x, यहाँ पे देख सकते हैं IF का मान ये है। Q का मान थोड़ा सा देख लीजिए, Q का मान आप निकाल के लेते हैं -1/x², तो लिख देते हैं -1/x² गुना IF का मान 1/x dx और प्लस में c। यहाँ पर ये जो z था, z का मान भी आपकी शुरू में माने ही होंगे, देख लीजिए एक बार, z बराबर हम माने थे, यहाँ देखिए z किसको माने थे? 1/y को z माने थे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं z का मान 1/y और गुना में ये 1/x रहेगा, और इसको जब गुना करेंगे -1/x क्यू आ जाएगा dx और प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो 1/xy हो गया, गुना कर दिए, ऊपर ले चलते हैं तो x के पावर -3 dx और प्लस में c। अब पावर में माइनस है, ई जस्ट के तस छोड़ दीजिए, x के पावर -3 है तो ये x के पावर -3 और प्लस 1, पावर में एक जुड़ता है, -3 + 1 और प्लस में c। 1/xy रहेगा, बराबर आ जाएगा -x के पावर -2 बटा में -2 प्लस में c। ये माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, तो आएगा 1/xy बराबर, माइनस में पावर में 2 है तो नीचे ले आएंगे 1/2x² और प्लस में c। ये आपका आंसर है, और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। इतना ही छोड़ दीजिए, अब इसको आगे गुना उना करने से कोई फायदा है नहीं। ये आपका आंसर, बस यहाँ पर आपको ध्यान कहाँ देना था एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो प्रयास किए कि भाई dy/dx इस फॉर्म पर लाने का, पहला फॉर्म पर x² से डिवाइड करके, लेकिन क्या है दिक्कत यहाँ यह आ गया कि x² बटा में था, ठीक सही बात है, लेकिन y² ही एक्स्ट्रा, क्योंकि सारा फंक्शन जो है आपको x वाला ही दिखना चाहिए था, पूरा x वाला दिखना चाहिए था, y² हटा नहीं, इसलिए हम y² से सब में डिवाइड कर दिए। इस लाइन में डिवाइड करने के बाद जो है आपको यहाँ 1/y को हम z या t भी मान सकते हैं, यहाँ पर z मान के डिफ्रेंसिएशन करके dz/dx के फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अब आपको IF निकाल दिए, IF निकालने के बाद इसका सॉल्यूशन में याद रखिएगा z लिखना है, y नहीं लिखिए क्योंकि dz/dx हो गया, और उसके बाद z का मान फिर आप बैठा दीजिएगा, सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आ गया, और ये आपका 5 नंबर का है। इस तरह से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक प्रश्न ही छूट गया था, इसको भी आप समझ लीजिएगा, और इस तरह के भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।